सारी जात का पैदा मारूं। अच्छा, कैसे आप लोग बताइए? सारा दिन डांस करता रहता हूँ जीनत जी, थोड़ा थोड़ा बाकी रह जाता है। अभी ठीक हो जाएगा। ये क्या बात। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि A to Z हीरोइनें यहाँ पर आई हैं। अनीता जी से लेकर जीनत जी तक। क्या बहुत अच्छा, क्या बात। एक मिनट, ये पहले अंगूठी क्यों पहन रहे हैं? बहुत सालों के बाद इनसे मुलाकात हो रही है, तो कई बाद में ये ना बोले कि मिथुन खाली हाथ आया था। खैर, समझ में नहीं आ रहा पहले किससे बात करूं। अच्छा, हाय आइडिया। क्या? कपिल जी दादा। ये तीनों में से एक उंगली पकड़। मेरा बाथरूम जाने का टाइम हो गया। ये क्या बात हुई? अगर दूसरी उंगली पकड़ता तो भी मैं बाथरूम जाता, क्योंकि नेचर कॉल है, इसको कोई नहीं रोक सकता। मैंने तीनों हीरोइनों के साथ काम किया है, इसीलिए मैं अपने आप को लकी मानता हूं। लेकिन मेरा एक दोस्त है, उसने तीनों में से किसी के साथ भी काम नहीं किया, लेकिन फिर भी वो अपने आप को लकी मानता है। ऐसे क्यों? क्योंकि उसका नाम लकी है। या खैर, मैं बहुत बड़ा फैन हूं। किसका? वो वाला गाना किसका था? चुरा लिया है तुमने जो दिल को। जीनत जी का गाना है। हाँ, मैं आशा भोसले जी का बहुत बड़ा फैन हूं। उन्होंने ये गाना गाया था, लेकिन आशा जी से बड़ा मैं जीनत जी का फैन हूं। हम लोगों ने, जीनत जी याद है, वो फिल्म की थी रोटी कपड़ा और ऊटी। ऊटी नहीं, रोटी कपड़ा और मकान। मेरा मकान ऊटी में ही है। खैर, मैं अनीता जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। थैंक यू। क्या फिटनेस है आपकी। थैंक यू। आप रोज जिम जाती हैं? जी। आप कितना किलो उठा लेती हैं? जो आप नहीं उठा सकते उसे उतना। 40? जी। 50? लेकिन आपसे आगे अर्चना जी हैं, इन्होंने 150 किलो के सिद्धू को उठा दिया। क्या बात है। वैसे आप आज इधर क्या करने आए? एक्चुअली मेरा ऊटी में होटल है, तो मेरे पास कुछ पैकेजेस हैं, मैं चाहता हूं आप लोग लें। अच्छा। एक पैकेज है 18 दिन और 2 नाइट्स का। क्या बात कर रहे हैं? 18 दिन? एक मिनट, 18 दिन और रातें सिर्फ 2? हाँ, क्योंकि रातें हमारी पैक्ड है, सिर्फ दिन खाली रहता है। तो जो रात में रुके हैं वहां, वो कहां जाएंगे? वो घूमने जाते हैं। तो जब वो घूमने जाते हैं तो हम उनका सामान और रूम फिर से रेंट पे दे देते हैं। डबल कमाई। वेरी गुड। देखिए, आप ये फालतू की बेतुकी बातें कर रहे हैं। उनको नहीं चाहिए पैकेज, आप चाहिए यहां से। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं पहले जादू दिखाऊंगा। यश, मैं आपको एक सांप का खेल दिखाऊंगा। अच्छा, सांप का? जी हाँ। एक मिनट, वो मेरी बीन किधर गई? मेरी बीन। कपिल यार, एक मिनट यार, एक मिनट। मैं अपनी बीन बुला लेता हूं। आ गया। आप सांप से बीन ढूंढते? मेरा सब कुछ उल्टा है। मैं तो जीनत जी टीवी से रिमोट ऑन कर देता हूं। टू गुड। यहां तक कि मैं दूध से भैंस निकाल लेता हूं। हाँ। और जीनत जी, यह तो कुछ भी नहीं, मैं पैर से ट्रक रोक लेता हूं। कैसे कैसे? ब्रेक दबा के। मैं मिथुन हूं। ब्रेक दबा के कपिल, मैं मिथुन हूं, बेवकूफ नहीं जो कुछ भी करेगा।
अनीता जी, जी आप प्रोमो में आना चाहती हैं? मैं फिल्म में आना चाहती हूँ, प्रोमो में क्यों? अनीता जी, थकावट वाली एंट्री। वाह, अगली बार ये मत करवाना, बहुत थकावट होती है रे। दीना जी, मैं चलता हूँ, थैंक यू। बाय। नकली मिथुन दादा, वाह, बाल आप संजय दत्त के लगवाए। जीनत मैम, आप सोशल मीडिया पे ज्यादा है नहीं, तो हमारा नॉर्मली क्या होता है, हम लोग सेलिब्रिटीज जो अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स डालते हैं, हम उनके ना फनी फनी कमेंट्स निकालते हैं। तो वो हम आप दोनों के तो हैं, तो जीनत जी सोशल मीडिया पे नहीं, लेकिन मैं वैसे बच आपकी। गई। तो अब अनीता जी और पूनम जी, आपकी कुछ पिक्चर्स हैं जो आप सोशल मीडिया पे डालते हैं अपने फैंस के लिए, तो नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं, तो हम आपको पढ़ के दिखाएंगे। अरे भगवान। फनी कमेंट्स ओ माय गॉड। दिखाइए जरा। तो ये पूनम जी की फोटो, हॉलीडे मूड, फन, चीयर, मस्ती। हाँ जी, दिखाइए इनके नीचे कमेंट्स। गॉड। मुझे समझ नहीं आता कि ये नींबू को ग्लास पे अटकाते क्यों हैं। इसको निचोड़ के फेंक क्यों नहीं देते। एक्चुअली आपको पता है पूनम जी क्यों ऐसे करते हैं नींबू? ताकि आप अपने आप उसे निकालें और जितना निचोड़ना है निचोड़ के आप फेंक ये मिल गया आपको जवाब। क्या बात है। अच्छा, मुझे लगा वैसे ही उनके पास बचे होते तो वो ऐसा कर देते हैं। किसी नीचे लगा ड्रिंक को नजर ना लगे इसलिए लगाते हैं। ये कोई होगा पांडे जैसा रम पीने वाला। और दिखाइए नीचे। देखो कितनी चालाक है, दूसरे बंदे को फोटो खींचने में लगा के खुद पूरा ड्रिंक पी रही है। एक ने लिखा, मैम आइसक्रीम में आइस आइस ही है, क्रीम पहले खा गई क्या? Oh God, they और are so दिखाइए। cute and funny. फनी। ओ माय गॉड। ये क्या कर रही है? लाइट शाइन, वाओ, चूल्हा चूल्हा जला चूल्हा रहे हैं। चूल्हा। क्या बात है यार, बड़ी देर बाद देखा अनीता जी ये चूल्हा। गांव में मेरी मम्मी जलाती थी ये। दिखाइए जरा कमेंट्स। अनीता राज चूल्हा फूंक रही है, सच में गैस महंगी हो गई। मैं तो कह ही रहा था कि फिल्मों में कमाई नहीं है, इन्होंने भी ढाबा खोल लिया है। किसी ने लिखा है, अगर आप झाड़ फूंक भी कर लेती हैं तो मेरे पास आपके लिए एक काम है। अमेजिंग। और दिखाइए। मैम आप भी फूंक लेती हैं, मेरे बच्चे का बर्थडे है, गुब्बारे फुला दोगी। किसी ने लिखा, अनु मलिक को बुलाओ, वो आग लगा देगा, आग। और दिखाइए। One of those days, red and white is a favorite combo. हमें ग्लास ही लग रहा है। हाँ जी, दिखाइए जरा कमेंट्स। पक्का पर्स निचोड़ के शरबत बनाया है। अमेजिंग। मैम पर्स की मैचिंग से ड्रिंक लिया है या फिर ड्रिंक के हिसाब से पर्स? मैम अच्छी है, पीने के लिए अपना पर्स साथ लाई हैं, वरना मेरी वाली तो दूसरों के खर्चे पे पीती। और दिखाइए। क्या कमेंट्स हैं? प्लेट खाली है, लगता है खाने में कोई गुलाबी आइटम नहीं मिला। गुलाब जामुन खा सकती हैं, किसी ने रिप्लाई लिखा है। अबे ये बार है, हलवाई की दुकान है। और दिखाइए। ओ माय गॉड। अनीता राज, गुड थिंग्स कम टू दोज वो प्लान। वाओ, That's amazing. Who's underneath you? दैट्स मी। And up, आपके योगा साथ कौन है टीचर। अनीता मैम? मेरी योगा टीचर है। on अच्छा। top of you? Yeah. क्या स्ट्रेंथ है बाबा। वाओ, दिखाइए जरा कमेंट्स। वाह, ये तो हमें देख के ही थक रहे हैं हम तो। ये जब ट्रेन में बर्थ कंफर्म ना हो तो दो लोग ऐसे ही सोते हैं। I like that. I like that. वाओ मैम, एक्चुअली बहुत बहुत Thank you. इंस्पायरिंग है ये। Fantastic. Very inspiring. Thank you, thank you. और दिखाइए।
Oh God. Always अब क्या? fun to go anywhere with friends, special evening out. Okay, दिखाइए comments. Big fat Indian wedding. Yeah. मैम दूल्हे के साथ फोटो खिंचवाते हैं, घोड़ी के साथ नहीं। ओ कोई मेरे जैसा उसने लिखा मैम फोटो बाद में खिंचवाना, उधर खाना खुल गया है, जल्दी जाओ रसमलाई खत्म हो जाएगी। किसी ने लिखा मैम लिफाफे में पैसे मेन्यू देख के रखना, अच्छा शादी में खाना। अच्छा और दिखाइए। Very important. Oh my God. ये इतना लोग लिखते हैं सोच समझ के। ऐसी खूबसूरत लेडी को देख के ही दूल्हे दुखी होते हैं। नाइस कॉम्प्लीमेंट दैट। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, पूनम जी को देख के फूफा ने स्टेज तोड़ा। इसका क्या मतलब हुआ? किसी ने लिखा पूनम जी पहले मुझे आप अच्छी लगती थी, लेकिन जब से मैंने अपनी बीवी को देखा मुझे आप और अच्छी लगने लगी। Oh my God, this is so और cute. दिखाइए। वाओ। My favorite place when I am not shooting fish market with my friend. दिखाइए कमेंट्स। वाओ मैडम आपकी तो मछली भी शीर्षासन कर रही है। और Oh wow. ये बड़ा So मजेदार। interesting. This is such fun. बहुत मजा आया। आपको पता है अर्चना जी भी बहुत अच्छा चला लेती हैं ये वाला स्कूटर, है? पर हाँ थोड़ा सा फर्क है। जैसे आप ऐसे चला रही ना, तो ये अगर कोई बच्चा चला रहा हो उसका पकड़ के यहाँ पे लेके फिर बात ही। मैम आपने अभी आते ही कहा ना कि सेम कॉस्ट्यूम हमारे डिजाइनर सेम है, मैं सेम स्कूटर मंगवाता हूँ, आप चला के दिखाओ जरा आज। फिटनेस टेस्ट आपका भी होगा। नहीं वो भी तो करेंगे ना फिर। हाँ करेंगे, वो भी करेंगे, आप तो आओ पहले। आओ ना। चलो आप तीनों की रेस है, मेरी नहीं। नहीं नहीं तू भी चल, सबसे लास्ट तू ही आएगा चल। चलो हाँ। ठीक है फिर। अभी डर रहा है कहीं लेडी से हार गया तो। हा हा। अब आप कह रही थी ना मुझे गाड़ी लेके दो, गाड़ी लेके दो, मिल गई गाड़ी। अब आपने हमें तंग नहीं करना। चलो जी चलिए स्टार्ट। हम भी गिराए पीछे पीछे। कहाँ जाना है? वापिस भी वापिस भी। लो वापस। जोरदार तालियां। ये बड़ा मुश्किल है हील्स के साथ करना। देखो मेरी हील्स। Oh my God. ये काफी मुश्किल था। हाँ बहुत मुश्किल है यार। हाँ और बड़ी बात है लोहे की हील्स हैं। तुझे पता चलेगा तेरे सर पे पड़ेगी जब। अच्छा आपको ले पता जाओ भैया है ये। मैं चंडीगढ़ में एक्चुअल मोटरसाइकिल चलाया करती थी। मैं भी wow. देहरादून में। So I used to wear a skirt. उसमें ये सेफ्टी पिन है ना जो वो बीच में लगा के ताकि स्कर्ट उड़े नहीं। Used to drive motorcycle. किनको बता रही जो ट्रक चला लेती। मैडम हील पहन के इतनी तेज भाग रहे हो आप? अरे आपको अच्छा लगता है कि चलो साथियों। ये स्कूटर ले जाइए प्लीज। जीनत मैम जैसे आज मैंने अभी सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स दिखाई, अब तो सब अपने फैंस के लिए या क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो आप ऐसे डाल देते हो। आजकल तो बड़ा कॉपीराइट्स का चक्कर है मैम। पहले क्या 80 90s में ना फिल्म स्टार्स के फोटो कहीं पे भी लगा देते थे। जैसे मैंने देखा अनिल कपूर साहब की फोटो ना शिकंजी के ठेले पे बड़ी आपको देखने को मिलेगी। संजय दत्त की फोटो आपको लगेगी सैलून के बाहर लंबे बालों वाली। चलो वो तो फिर भी समझ में आता है कि उनका हेयर स्टाइल था। अनिल कपूर साहब का शिकंजी के ठेले से क्या लेना देना। कभी आपको अपनी ऐसी फोटो किसी ऐसी जगह पे देखने को मिली जहां पे आपको लगा हो कि मेरी फोटो यहाँ पे क्या कर रही है? हाँ वो तो हमेशा होता था, हेयर कटिंग सैलून्स, हेयर स्टाइल, छोटे छोटे गांव में जगह पे। अजीब जगह मैंने देखी माचिस के डब्बे पे। आई वाज लाइक ये यहाँ पे क्या हाँ, कर रहा मैंने बहुत है? देखी। पटाखों के जमाने में, पटाखों आजकल तो के। फायरवर्क और ऐसी एक फुलझड़ी या लंबी एक ऐसा फुलझड़ी पे, हाँ। मैंने लंबा देखी थी रॉकेट मैंने। उसके डब्बे रॉकेट के ऊपर पे। हमारी फोटो। Absolutely. ये क्या है? पटाखों पे। क्या दौर था यार, वो भी बड़ा मजा था। अच्छा आप तीनों के पोस्टर तो सबके घरों में होते थे, आपके घरों में किसके पोस्टर होते थे? I had a crush on Paul Newman. Wow. जब मैं 14 साल की थी, हर संडे आई वाज इन अ कॉन्वेंट स्कूल, हमें अंग्रेजी फिल्म्स दिखाते थे once a week. अच्छा जी। तो I still remember the film. It was called The Silver Chalice. And it was one of his early. I was in love. Love. Yeah. I was in love with Dev Saab. I wanted to marry him.
Oh, what a gentleman, so I charming. used to say, I said, मेरी शादी काश इनसे हो जाए. Really. आपने बोला कभी उनसे उनको ये बात? with Dev sir? I used to adore him. I just used to adore him. I was totally in love with Tom Cruise. अच्छा. इतना गुड लुकिंग आदमी था. And I remember when my son was born, कुछ हफ्ते का ही था, I took him to see a Tom Cruise film. तो अफवाहें मैम उड़ती रहती हैं फिल्म स्टार्स के बारे में. हम नहीं विश्वास करते, हम सामने से पूछते हैं. जीनत मैम, आपके बारे में ये अफवाह सुनी है कि आपकी कई फिल्में आ चुकी थीं और आप हिट हो चुकी थी. उसके बाद भी कहीं पे आपको राजकुमार साहब मिले और उन्होंने कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, फिल्मों में क्यों नहीं आती? I'm so sorry, मैंने भी ये अफवाह सुनी है. लेकिन ये अफवाह ही है. पर मैं बोलता हूँ ये बनाता कौन होगा, सोचो आप. अनीता मैम, आपके बारे में ये अफवाह है कि बचपन में आप अपने पापा की पुलिस वाली फोटो दिखा के अपने बड़े सारे काम निकलवा लेती थी आप. नहीं, I wish it was true. ये अफवाह है. अच्छा, आपके बारे में एक अफवाह है पूनम जी, एक बार आपको राजेश खन्ना साहब ने बोला था कि आपको फिल्मों में आना चाहिए और आपने उन्हें मना कर दिया था. पार्टली ट्रू है, क्योंकि मुझे मिले थे जब मैं स्कूल में थी. अच्छा जी. और उन्होंने मुझे इतने लोग शूटिंग देखने आए तो मुझे ऐसे करके उन्होंने बुलाया था. तो मैं देख रही हूँ किसको बुला रहे हैं. उन्होंने मुझे बोला यू कम हियर, एंड ही जस्ट पेड मी अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट दैट टाइम. पर उन्होंने ये नहीं बोला कि फिल्मों में काम करो. बहुत साल बाद उनके साथ मैंने रेड रोज फिल्म की तो उन्होंने बोला मुझे याद है. Wow. मैंने कहा ऐसा कैसा हो सकता है इतने क्राउड में. चंडीगढ़ में कोई लड़की देखी आपने? ही कॉल्ड मी एंड सेड यू गॉट ब्यूटीफुल आईज, आई मस्ट से. And he said, I remember that. Oh, If he does, चेहरे then that is... याद रह जाते हैं. If that is true, then that's phenomenal. हाँ. एक अफवाह और है जीनत मैम. हे राम, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या? एक अफवाह ये है कि अर्चना जी एक शूटिंग के दौरान आपके कमरे में घुस के ड्राई फ्रूट्स खा गई थी. शूटिंग के दौरान नहीं, जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो शी कम द वेरी नेक्स्ट डे काजू खाने. उस वक्त हाँ मैं आई थी और 2-3 दिन वहीं तुम्हारे घर पे रही, शर्मन में. आई स्टेड देयर. तो मुझे सवेरे बहुत भूख लगती थी और जीनत के यहाँ ब्रेकफास्ट थोड़ा सा देर से आता था. तो मैं जीनत के कमरे में, हालांकि जीनत यू डोंट ईट, लेकिन इतने बड़े बड़े मर्तबान वो होते हैं ना काजू के, फिर एक किशमिश का, एक पिस्ते का. तो मैं रोज सुबह उठती हूँ, जीनत में से बात करती रहती, मैं आ जाती, डब्बा खोलती, सामने रखती ऐसे, और जीनत बात करती रहती और मैं खड़क. यही राज है सेहत का, लोगों के काजू खा खा के. उस टाइम मेरी कमर 19 इंच की थी, लेकिन मैं कुछ भी खा सकती थी. oh wow. तो नजर लगी अब तेरे जैसे लोगों नजर कोई नहीं. परमीत सर ने हमें बोला कि प्रोडक्शन वालों को बोलो इनकी वैनिटी में काजू ना रखाया करें. इन्होंने क्या कि 2.25 किलो काजू 2.5 किलो कौन खाता है एक दिन में. इन्होंने खा खा के इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया. ऊपर से फिर भी ये कहती है ऐसा है मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, अगर किसी का कम है तो मेरे से ले लो. इसी के साथ ही अफवाहें समाप्त होती हैं. अच्छा मैम, आप तीनों ने चाहे धर्मपा जी हो, देव साहब हो, जितेंद्र हो, या कोई भी सब सुपरस्टार्स के साथ आपने काम भी किया है, तो कुछ सवाल हैं जनता जनार्दन के. ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा कौन करता था आपके को स्टार्स में से सबसे ज्यादा शाई कौन होता था? shy कोई नहीं होता था. I don't think so. just there's a sense of vulnerability about Yeah. I feel धर्म जी जब Yeah. आपने बोला. हाँ, ये है कि अगर उनको कुछ कहते थे तो वो बिल्कुल लाल हो जाते थे. हाँ. You know, used to just blush कि धर्म जी आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो. ओ तू की कह रही है. अभी तक भी धर्मपा जी ऐसे ही हैं, ऐसे बच्चे ही ही हैं. हैं. बिल्कुल ऐसे. सबसे ज्यादा स्टाइलिश को स्टार कौन था जो शूटिंग पे तो चलो फिल्म में तो रहना ही है, लेकिन घर से भी ऐसे आना स्टाइल वाइल मार के? I think Sanju used to be that. Sanjay Dutt. संजय दत्त. Used to be Amitabh very Bachchan? Used to be very. फिरोज खान. हाँ, हाँ, फिरोज खान. एक्चुअली बहुत स्टाइलिश थे वो. सबसे ज्यादा फ्लर्ट कौन करता था? शशि जी. But very cute and innovative ways of flirting. अच्छा, वाह. He made every woman feel good and special, है ना? तो मतलब फ्लर्ट करना बुरी बात नहीं है. हाँ. हम लगे रहे मतलब. फ्लर्ट करना ठीक है, आप भी थोड़ा अपने हुनर
थोड़ा ओह अच्छा. इसका ये बड़े? फ्लर्ट तो मतलब ऊंचाइयां छू रहा है. क्या कह रहे हैं? Now he's married, he's got kids, so I think. So you Tell think him Shashi that- Kapoor शशि wasn't जी married? 16 साल के थे तब जब आपसे फ्लर्ट. अच्छा, सुपरस्टिशियस भी कोई था आपका को स्टार? गोविंदा. हाँ है ना? वो कभी कभी हाँ. He was the most superstitious, I think. सबसे ज्यादा शरीफ विलन कौन सा कि जो हीरोइन से भी घबराते रहते थे? ऐसा कोई विलन? Villains वैसे पर्सनल लाइफ में तो सारे ही शरीफ सारे थे. शरीफ. कुछ ऐसे कोस्टार्स है जो माफी मांगते थे पहले Yeah, शॉट से yeah, पहले after the कि आई एम scene. सो सॉरी दैट आई हैव टू डू दिस बट यू नो. अच्छा, कई को स्टार बड़े केयरिंग होते हैं कि एक ध्यान रखना. स्पेशली सबसे ज्यादा केयरिंग को स्टार कौन था? जब मैं काम कर रही थी संजय दत्त के साथ तो आई वाज प्रेग्नेंट एंड एक शॉट था जो काफी रिस्की था, तो संजू ने पहले ही बोल दिया था प्रोड्यूसर को ये शॉट अनीता नहीं करेगी. ही वाज वेरी वेरी केयरिंग. हम लोग जब अलीबाग ट्रैवल कर रहे थे तो ही मेड श्योर दैट आई वाज वेरी कंफर्टेबल. तो आई थिंक अकॉर्डिंग मैंने जब काम किया संजू के साथ तो ही वाज रियली वेरी सो स्वीट यार, कितनी अच्छी बात है. वेरी केयरिंग.